शशि चंद्र शाला में पिछले 6 दिन 6 रात से सिद्ध मकर ध्वज का पाक बालू का यंत्र में हो रहा है। कहने को तो रसिंदूर या सिद्ध मकर ध्वज 24 घंटे में भी बन सकता है, परंतु आयुर्वेद में, रस शास्त्र में पारद में गंधक जारणा की महत्ता को प्रतिपादित करते हुए कहा गया है कि पारा चाहे हिंगुल से निकाला हो, चाहे अष्ट संस्कारित हो, जब तक उसमें गंधक की जारणा नहीं की जाएगी, रोग नाशक शक्ति पैदा नहीं होगी। और यही कारण है कि पारद में गंधक जारण को एक अश्वमेध यज्ञ से भी ज्यादा पाप विनाशनी बोला गया है। और ग्रंथकार ने जारणा करते करते जीर्ण शब्द का उल्लेख किया है और उसके लिए एक कोट किया है, समय तु गंधके जीर्णे सामान्य गंधनाशना। पारद में जब समान भाग से गंधक जीर्ण हो जाती है तो वो सामान्य रोगों को नाश करता है। समान भाग से जारणा करने की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है जीर्ण होने की। खाया 1 किलो, हजम हुआ 10 ग्राम, तो जो हजम हो गया वही जीर्ण है। तो पारद में लगातार गंधक जारणा। तो रसशाला में पिताजी प्रदत्त जो मुझे ज्ञान है उसमें कम से कम 16 गुनी गंधक जारणा किए बगैर हम लोग रस सिंदूर या स्वर्ण सिंदूर का निर्माण नहीं करते हैं। तो इस पारे में पहले पारा लिया गया, पारे में 1/4 भाग सोना डाला गया और पारे से 16 गुना गंधक डालकर सोडा ऐश की आतशी शीशी, ये पता नहीं बियर की बोतल कहां से आ गई, सोडा ऐश की गोल वृत्ताकार जिसकी नली लंबी है उसमें, और फिर पात्र क्या है, यंत्रों का वर्णन है, चूल्हा कैसा हो, चूल्हे का साइज कैसा हो और चूल्हे का यंत्र क्या है। तो इसमें यंत्र है लोहा खरल नहीं, डेक चून, और आज की तारीख में कास्ट आयरन बोलते हैं। तो कास्ट आयरन की ये कढ़ाई है जिसमें बालू का यंत्र है और इसके अंदर करीब 100 डिग्री टेम्परेचर इस समय बालू का है, जिसमें लगातार गंधक जारण हो रहा है। तो धीरे धीरे मध्यम आंच पर जब तक धुआं निकलता रहेगा तब तक इसी तरह इसमें अग्नि होती रहेगी। और आज क्योंकि 6 दिन 6 रात होने जा रहे हैं, तब इसमें किसी भी पल ये पार्वती गंधक बाहर आना बंद करेंगी और ऐसे में उनके अनुगामी शिव रूपी पारद बाहर निकल जाएंगे। उनको रोकना जरूरी है, सारी गंधक तोड़ेगी नहीं। तो अब जब इसमें डांट लगेगी, जब गंधक तीव्र तेजी से निकलनी बंद हो जाएगी, तब इसमें एक डांट लगाई जाएगी और डांट लगाने के बाद इसको संधि बंधन करने के बाद फिर 4 घंटे मृदु अग्नि, फिर मध्यम और फिर तीव्र अग्नि, तब सारा पारा और गंधक सिंदूर रूप में नली के ऊपरी हिस्से में मिलेगा और स्वर्ण भस्म नीचे रह जाएगी। एक बड़ी विचित्र बात है कि सोना तो नीचे रह जाता है, परंतु इसकी जब केमिस्ट्री की गई, XRD की गई, तो देखा गया कि जो इसके मरकरी के जो स्वर्ण सिंदूर बना है इसमें, इसके चारों तरफ एक और आती है। बड़ी हैरानी की बात है, वजन कम नहीं होता सोने का, परंतु ये संयोग रूप से, जैसे किसी विद्वान आदमी के साथ रह के आदमी का वजन नहीं बढ़ता, विद्वान का वजन कम नहीं होता, परंतु उसके अंदर सत्संगति के गुण आ जाते हैं। उसी तरह इस स्वर्ण सिंदूर में, चंद्रोदय में या मकर ध्वज में पारा सोने के साथ छूता हुआ चला जाता है और सोने के गुणों को अपने अंदर समावेश करके योगवाही गुणों को करता है। इसका औषधि गुण चमत्कारिक है। सिद्ध मकर ध्वज डिमेंशिया या मर्द प्राय मरीजों में अमृत बाण के तौर पर काम करता है। तो यूं ही शाम का समय है, काम चलता है। बहुत सारे लोगों का रस शास्त्र में जो आकर्षण है
बढ़ता जा रहा है, इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। और अभी राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के द्वारा रस शास्त्र में, फार्मेसी में कार्य को देखते हुए राष्ट्रीय गुरु की पदवी से मुझे नवाजा गया है फार्मेसी के केस के लिए। कुछ देश भर के 2 लोगों का शायद चयन भी हुआ है। तो जिन लोगों का चयन हुआ है उनका बहुत बहुत स्वागत है, पर जिन लोगों का चयन नहीं हुआ उन्हें मायूस होने की जरूरत नहीं है। रस शास्त्र के द्वार हमेशा खुले हुए हैं। आप कभी भी आइए, सीखिए, अपने आप से प्रयोग अनुभव कीजिए, क्योंकि आज की तारीख में रस शास्त्र कहने को तो बहुत कुछ है, परंतु इसका व्यवहारिक ज्ञान कम है। तो ये स्वर्ण मकर ध्वज का आज का ये पाक है, क्योंकि इसको लगातार, क्योंकि लंबा प्रोसेस है, तो इसको टुकड़ों में है और कोशिश करेंगे कि जब इसमें डांट लग जाए, जब तीव्र अग्नि हो रही है, फिर उस समय छोटा सा एक वीडियो आपको दिखाया जाए, और फिर जब इसको खोल रहे हो उसका वीडियो भी आपको भेजा जाए, तो आप इसका प्रत्यक्ष कर सकते हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि।